इंतखाब गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और वारदात डल गई। धांधली के बाद धांधला और धांधले के बाद बदमाशी। बदमाशी पर मबनी इलेक्शंस का नतीजा आ गया और नून लीग ने क्लीन स्वीप भी कर लिया। लेकिन कल की गेम तो खत्म हो चुकी, असल गेम का आगाज आज होने जा रहा है। आज के दिन कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होनी हैं और वो डेवलपमेंट्स शेप करेंगी पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल के लाएअमल को। एक जानिब तो इमरान खान अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी कर सकते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को कमर बस्ता रहने की इस वक्त हिदायत कर दी गई है, यानी सब लोग तैयार रहें, किसी भी लम्हे कप्तान का हुक्मनामा आ सकता है। इस सब में नवाज शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और नवाज शरीफ की बैरूने मुल्क रवानगी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस वक्त सामने आई है। और कल के इंतखाबात जो हैं वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि सेटलमेंट जो है वो नवाज ग्रुप की भी इस वक्त तकरीबन हो चुकी है और नवाज शरीफ जिन्हें सऊदीया तक नहीं ले जाया गया, वही नवाज शरीफ जो हैं वो अब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त हासिल कर चुके हैं। यानी अब नवाज शरीफ से मुक़्तदरा को कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले एक बड़ी अपडेट है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 2017 के बाद किसी भी ईरानी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। हम ईरानी सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया के अलावा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द में ईरानी वजीर खारजा, काबीना के अरकान, आला हुक्काम और ताजर भी शामिल हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जो इस्तकबाल है वो अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने किया और जाहिर बात है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो ईरानी सदर की इस वक्त स्केड्यूल्ड हैं और वो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि कराची और लाहौर का दौरा भी करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी रविश है। सऊदी वफ्द था पाकिस्तान के अंदर अभी और अब ईरानी वफ्द, और पाकिस्तान को अपने मफादात को देख कर आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करना चाहिए। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर हमारी नज़र ज़रूर होगी, क्योंकि अमरीका बहादुर उस मामले पर पाकिस्तान को धमकी दे चुका है और वो धमकी है या मशवरा मुझे अभी तक नहीं समझ आई। मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि वो ईरान गैस पाइपलाइन से बाज रहे। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कोई स्टैंड ले पाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब जरा पाकिस्तान की सियासत पर आ जाते हैं। आपको पता है कि हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नवाज, उसे जिस तरह से सीटें जितवाई गई हैं, कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 12 में से 10 सीटें जो हैं वो इस वक्त नून लीग को जितवाई गई हैं और बाकी जो पंजाब की 2 सीट्स थीं, टोटल 12 थी ना, 10 नून लीग जीती और 1 काफ लीग ने सीट जीत ली और 1 सीट जो है वो IPP ने जीत ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 सीट्स जीत पाई है मेन, अगर हम उस पर नज़र रखें, और वो दोनों सीटें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अब आपने ग्रेटर गेम को समझना है। अब ये जितना मर्जी बयानियां बनाएं कि नून लीग ने कम बैक कर लिया, PTI का वोटर जो है वो अब रिवेंज और बदले वाले नैरेटिव से पीछे हट गया है, इमरान खान फैक्टर काम नहीं किया, तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर तो इमरान खान फैक्टर खत्म हो गया तो फिर जेल से निकाल दें, अब तो इमरान खान खतरनाक नहीं होगा, लेकिन ये लोग डरते हैं इमरान खान से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें क्यों नहीं जीतने दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें इसलिए नहीं जीतने दी गई कि कहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी ना बन जाए, लेकिन गेम जो है वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। गेम बदली है खैबर पख्तूनख्वा ने। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्त भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जीता है और कौमी असम्बली की भी। अब कौमी असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक MNA घोड़े के इंतखाबी निशान पर मुंतखब होकर आ गया है और खैबर पख्तूनख्वा में भी। KP के अंदर स्पेसिफिकली हमारी नज़र इस मामले पर होगी, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की वो दलील कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी नहीं, इसलिए उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, वो दलील ख़त्म हो चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ की सूबाई हुकूमत ने अभी तक जिन लोगों को उनकी मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट की गई, जो बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें दे दी गई, सिर्फ KP असम्बली वो असम्बली है जिसमें वो हल्फ अभी तक नहीं उठा। तो अभी टेक्निकली वो फैसला भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यही बात कही है और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी की है कि अब हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो लाजमी तौर पर मिलेंगी और हमारी मखसूस नशिस्तें अब हमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस सब के अंदर चूंकि सिस्टम ये फैसला कर चुका है, निज़ाम ये फैसला कर चुका है कि उसने एक सर्टन
स्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेट करना है, निज़ाम के ऑपरेशंस जो हैं वो एक सर्टन स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेंगे, तो आई पर्सनली थिंक कि इसके इम्कानात कम है, क्योंकि हर जगह पर, हर ओहदे पर इस निज़ाम का कोई ना कोई बेनिफिशरी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये बात है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब को मिस कॉल्स भी दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं है, इमरान खान रिहा हो सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएं, और मुज़ाकरात से तो नामुमकिन को भी मुमकिन हो जाता है, कर देते हैं हम। तो ये बेसिकली मिन्नत तरला है कि अल्लाह का वास्ता है हमारे साथ बैठो। अभी भी इन्हें ज़रूरत पड़ रही है। ऑल्दो आप ये देख लें कि हामिद मीर साहब ने कल फिर ये स्टेटमेंट दी कि इमरान खान फतह होने को तैयार नहीं। 3 अशखास को मुख्तलिफ वक्तों में जो पैगामात लेकर आए, 3 अशखास को ये इमरान खान साहब ने कहा कि जी तुम्हें जिसने पैगाम देकर भेजा है, तुम्हें जिसने मैसेजेस देकर भेजा है, उसे कह दो कि तुमने बाकियों को तो फतह कर लिया, लेकिन तुम इमरान अहमद खान न्याजी को फतह नहीं कर सकोगे। इमरान खान तुम लोगों के हाथों फतह नहीं होगा। तो अब इमरान खान तो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, और ये जो 21 अप्रैल की धांधली है उसके ऊपर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक बहुत जल्द आ सकती है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने पहले से लोगों को मशकें करवा दी, एक्सरसाइजेस करवा दी, और काफ़ी हद तक लाहौर और दीगर जगहों पर भी लोगों को निकाल कर जो एक झाका है वो खोला, खौफ का बुत तोड़ा। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और खबर मैं आपके सामने रख दूं, चूंकि नून लीग को क्लीन स्वीप करवा दिया गया है पंजाब में, 12 की 12 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद जमात को पंजाब असम्बली की दे दी गई हैं, तो नवाज शरीफ साहब का शिकवा जो है वो भी लग रहा है कि काफ़ी हद तक कम हो गया। और नवाज शरीफ साहब जिन्हें सऊदीया तक फैमिली साथ नहीं लेकर गई, जहां वो हर साल नॉर्मली यूजुअली जाते हैं आखिरी अशरा गुजारने, क्योंकि खतरा ये था कि वो कहीं बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। और मैं पहले भी ये बात आपके सामने करता हूं ना कि मौलाना फजलुर रहमान अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं या नवाज शरीफ साहब का ग्रुप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो ये कोई इनकलाबी नहीं है, ये कोई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं, ये बेसिकली सिर्फ इसलिए है राना सनाउल्लाह हो जाए, बाकी लोग हो जाएं, कि हम पे भी नजर करम करें, हमारी तरफ भी कोई आप निगाह करें, हमारे पे भी, हमारी भी बोलती बंद करें, हमें कुछ ऐसा नवाजें कि हमारे मुंह बंद हो जाएं, हम आपके खिलाफ बात ना कर सकें। तो वही सूरत हाल है। और अब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी गई है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन जाने का उनका इम्कान रोशन हो चुका है, और इस दौरे के हवाले से वो अपनी पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। चीनी हुक्काम ने साबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दे रखी है, और वजारत ख़ारजा का मौक़िफ़ ज़ाहिर बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब चीन गए तो ये उनका निजी दौरा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता माह खबर आई थी कि नवाज शरीफ सऊदीया जाएंगे, वहाँ से लंदन जाएंगे, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का चीन जाना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेट्स सी कि इसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन होंगी सही, ये चीज़ आप जहन नशीन रखिएगा। अच्छा, मैंने अपने इब्तदाई में कहा था इलेक्शन को भूल जाएं, असल गेम तो आज शुरू होनी है। वो मैंने क्यों कहा? एक तो आज अदालतों के अंदर से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आएंगी, अभी मैं निकलूंगा अदालतों की तरफ तो आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में कुछ केसेस हैं, वो तो चले एनआरओ के लिए हैं, क्योंकि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटर पावर प्लांट रेफरेंस पर समात है, और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस जो है उसकी समात है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर नादरा डाटा लीक्स केस की समात है, और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात है। लेकिन असल नजर हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस पर होगी। 3 केसेस आज जो इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमारी नजर है। परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात फरामी से मुतल्लिक उनकी अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समात। नंबर 2, बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर हतमी दलाइल जो हैं वो आज होने हैं। और साइफर अपीलों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें, डिवीजन बेंच ने यह समात करनी है 2 बजे। उसके बाद इसकी जो समात के अहवाल आएगा आपके सामने वो हम रखेंगे। इससे भी ज्यादा जो बड़ी गेम आज है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उस पर मेरे काजी ने एग्जीक्यूटिव पर जिस पर इल्जाम था उसी के सरबराह के साथ मुलाकात करके कमीशन एक बनवा दिया, बाद में उसी से यू टर्न लेके अज खुद नोटिस ले लिया। अब उस अज खुद नोटिस केस की समात इन्होंने डेट आगे की दी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज मांगी है कि इस मामले के अंदर हम क्या करें, बार से भी, काउंसिल से भी और इस हाई कोर्ट से भी। तो जो आज असल गेम होनी है वो ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख
चुके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टोटल 8 जजेस हैं उनसे तजावीज़ तहरीरी तौर पर मांग ली गई हैं कि अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत किस तरह से रोकी जाए, ये क्या मामला है, इस पर क्या होना चाहिए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बनाने का ऐलान होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कोर्ट्स में से एक, और उसके जो फुल कोर्ट है वो भी इस मुद्दे के ऊपर, इस मामले के ऊपर बैठने जा रही है। और उसके अंदर भी ये इत्तलात हैं, पहले ये खबरें आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस जो हैं वो भी भरे पड़े हैं और लावा जो है वो फट सकता है। लेकिन आज इस फुल कोर्ट के अंदर जो आज लाहौर हाई कोर्ट की बैठनी है, और उसमें मुद्दा भी सिर्फ यही डिस्कस होना है कि एग्जेक्टिव के अंदर, एग्जेक्टिव की मुदाखलत अदलिया के अंदर और जो एजेंसीज का किरदार है उस सब के ऊपर जब बात होनी है तो इसमें से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक डिफरेंट किस्म का टर्न ऑफ इवेंट्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होंगे। और इलेक्शन में तो वही हुआ है जो इन्होंने करना था, वारदात डाल दी। पीटीआई उसका सदेबाब और उसका जवाब इस तरह से देगी कि इमरान खान साहब ने रोड्स पे निकलने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द सड़कों पे निकलने की और एहतजाज की और धरने की कॉल खान साहब की तरफ से आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट्स जो आज होनी है उन पर है, क्योंकि वो मुस्तकबिल का पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप और इदारों के दरमियान जो चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर शेप करेगा। आज की जो हैपनिंग्स हैं और उनकी बेस पर जो कुछ होना है, और साइफर केस पर भी नज़र होगी, उस पर भी आपको अपडेटेड रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।